अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट नेटिव की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 19 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस रिएक्ट नेटिव की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम क्रॉस प्लेटफॉर्म नेटिव मोबाइल ऐप्स क्रिएट करना सीख रहे हैं, जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसेस पर काम करेंगी विद वन कोड बेस। और आज के इस पर्टिकुलर रिएक्ट नेटिव के वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक प्रैक्टिकल ऐप का लेआउट क्रिएट करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम उस लेआउट को एपीआईज के थ्रू डायनामिक बनाएंगे ताकि हम उसमें लाइव डाटा को फेच कर सकें। तो आज हम देखेंगे कि जो आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेफ़्ट साइड पर जो डिज़ाइन नज़र आ रहा है उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। जो हमारा iOS सिमुलेटर नज़र आ रहा है आपको हमारी स्क्रीन पर राइट साइड पर, उस पर इम्प्लीमेंट करूँगा। तो यही डिज़ाइन सेम कोई चेंजेस किए बगैर मैं आपको फिर एंड्रॉयड डिवाइस पर भी दिखा दूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा और आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे। और इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रिएक्ट नेटिव के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज नज़र आ रही होगी, चेंज सुनाई दे रही होगी, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन से मुझे काफ़ी सख्त बुखार था, टेम्परेचर था, फ्लू था, जिसकी वजह से थोड़ा सा मेरा गला भी चेंज हुआ, उसकी आवाज़ भी चेंज है। तो आप होपफुली आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ आ रहा होगा। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी मतलब ठीक है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो खैर, हमने आज डिज़ाइन करना है इस लेआउट को, तो मैंने इसके लिए एक बिल्कुल न्यू स्क्रैच से ऐप क्रिएट की है एक्सपो इनिट के थ्रू। सेपरेट ऐप है ये, हमारी जो प्रीवियस माई एक्सपो ऐप का जो सीरीज़ थी वो नहीं है, बल्कि ये माई वेदर ऐप के नाम से मैंने ऐप क्रिएट किया है और आज हम इसका लेआउट क्रिएट करेंगे। तो ये बेसिक इसको मैं यहाँ से अब ख़त्म करूँगा। और दूसरी चीज़, कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स के बारे में, दे आर कन्फ्यूज्ड क्योंकि मैं मोस्टली फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट्स को यूज़ कर रहा हूँ। तो रीज़न बिहाइंड दैट के जो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट है उनमें हुक्स का कॉन्सेप्ट न्यू है। तो मैं ये चाह रहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ इंटरेक्ट हो जाए, क्योंकि आगे आके जाके आप कहीं पर उस कोड को देखें तो आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि क्लास बेस्ड कंपोनेंट को ऑलरेडी मैंने रिएक्ट जेएस की सीरीज़ में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है रिएक्ट नेटिव के अंदर भी, कि सेम वही कॉन्सेप्ट आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं कंपोनेंट क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। किस तरीके से स्टेट्स को यूज़ करते हैं, किस तरीके से लाइफ साइकिल हुक्स, जो कंपोनेंट डिड माउंट है, कंपोनेंट विल माउंट है, कंपोनेंट विल अपडेट है, कंपोनेंट डिड अपडेट है, ये सारी जो लाइफ साइकिल हुक्स है ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में किस पर्पज़ के लिए और किस मकसद के लिए किस वक्त यूज़ की जाती हैं। अब यही हुक्स जो है फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं विद डिफरेंट नेम्स, और हर एक नेम के स्टार्ट में यूज़ का कीवर्ड यूज़ किया गया, जैसे यूज़ स्टेट है, यूज़ इफ़ेक्ट है, यूज़ हमने एक और की थी कॉल बैक है, फिर यूज़ रेफ है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट है। बेशुमार हमें मिलेंगी हुक्स जो कि फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, विच मेक्स फंक्शनल कंपोनेंट्स मोर पावरफुल एज कंपेयर टू क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स। तो यही वो रीज़न थी कि मैं फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट्स को लेके चल रहा था, लेकिन कुछ दोस्त कंफ्यूज थे कि वाई आई एम नॉट यूजिंग क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स। तो इस पर्टिकुलर लेआउट डिज़ाइन में मैं यूज़ करूँगा क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स को, और आपको सिखाऊंगा कि देखिए क्या डिफरेंस है, कैसे हम यूज़ करते हैं स्टेट्स को, कैसे हम यूज़ करते हैं प्रॉप्स को, कैसे हम कब यूज़ करते हैं सुपर को, कंपोनेंट डिड माउंट कब काम करता है, कंपोनेंट डिड अपडेट कब काम करता है। ऑल दो मैं ये सारी चीज़ें अपनी रिएक्ट जेएस की सीरीज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप एक दफ़ा उसको भी देख लीजिएगा और उसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में कार्ड्स की सूरत में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके वहाँ पर सीरीज़ कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो बगैर कोई देर किए चलिए अब हम इस डिज़ाइन को लेफ़्ट से उठाकर राइट में कोड करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि स्टेप 1 से कैसे स्टार्ट करना है। तो मैं इस कोड को क्लीन करके स्टेप 1 से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है इसको मैं करता हूँ क्लीन। अब इसको मैं कंपोनेंट बेस्ड पे बनाऊंगा, तो यहाँ पर मैं साइड बार ओपन करके यहाँ मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ कंपोनेंट्स।
इसमें हम अपने तमाम कंपोनेंट्स को क्रिएट करेंगे। अगर हम अपने इस लेआउट को देखें तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो हमारा सेक्शन है ये हेडर सेक्शन है, इसको हम हेडर डॉट जेएस में डिज़ाइन करेंगे। ये जो सेक्शन है ये वाला सेक्शन आप कह सकते हैं कि हमारा कंटेंट वाला सेक्शन है, ठीक है। और ये जो हमारा सेक्शन है ये वाला, ये फुटर का सेक्शन है। तो ये 3 सेक्शन है। जिस तरीके से आप वेब डिज़ाइन के अंदर क्रिएट करते हैं स्ट्रक्चर को, सेम वही कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर यूज़ करना है। तो अब मैं हेडर, कंटेंट और फुटर डॉट जेएस 3 कंपोनेंट्स क्रिएट करता हूँ यहाँ पर कंपोनेंट्स के सेक्शन में। सो न्यू फाइल क्रिएट की और इसका नाम दे दिया हेडर डॉट जेएस। अब आप डिफरेंट अप्रोच यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने इस डिज़ाइन को एक फाइल में भी क्रिएट करना चाहूँ तो मैं इसमें क्रिएट कर सकता हूँ। सो कंटेंट डॉट जेएस और footer डॉट जेएस, न्यू फाइल footer डॉट जेएस। अब हेडर में हम यहाँ पर मैं लिखूँगा रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट और यहाँ पर हमारे पास आ गया रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट और ये हमारे पास है रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट एक्सपोर्ट ES6 रिएक्ट रिडक्स के साथ है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसको, और ये RNPC रिएक्ट नेटिव प्योर कंपोनेंट, और ये हमारे पास डिफरेंट स्निपेट्स है इसके साथ। देखिए मैं अगर इसको RNPC पे इंटर प्रेस करता हूँ तो ये कुछ इस किस्म का हमें ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे देगा। देखिए इसने हमें ऑटोमेटिकली हेडर एक्सटेंड्स प्योर कंपोनेंट किया है। तो ये प्योर कंपोनेंट एक और टर्मिनोलॉजी है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो सिंपली हम RNC करके इसको सेव कर लेते हैं। अब देखिए इसने ऑटोमेटिकली जिस फाइल में मैंने इसको कॉल किया था इसने वही नाम इसको यहाँ पे दे दिया, हेडर क्लास, क्लास हेडर एक्सटेंड्स कंपोनेंट। दैट्स इट। सेव किया इसको। सेव करने के बाद अभी चूंकि मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया तो हमारे जो इमुलेटर में कोई चेंज नज़र नहीं आया। इसके बाद मैं इसमें भी यही RNC यूज़ करता हूँ। तो देखिए इसने फुटर खुद ब खुद उठा लिया। ये मैंने स्निपेट इंस्टॉल किया हुआ है तो इसको भी सेव कर लिया। फिर मैं कंटेंट में जाता हूँ, RNC टैब प्रेस करूँगा तो देखिए हमारे पास कंटेंट आ गया। तो ये हमारे कंपोनेंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं इनको कॉल करूँगा ऐप डॉट जेएस के अंदर। तो ये हमारे पास ऐप डॉट जेएस है तो RNC एंटर, और ये हमने अपनी RNC के थ्रू ऐप कंपोनेंट क्रिएट कर लिया। अब इसमें क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं तो मैं इंपोर्ट कर लूँगा, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश हेडर। ठीक हो गया। फिर मैं इंपोर्ट कर लूँगा कंटेंट को फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश कंटेंट। उसके बाद मैं इंपोर्ट कर लूँगा फुटर फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश फुटर। यह हमने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ से व्यू को मैं इस टेक्स्ट को ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर ये जो व्यू है हमारे पास, इस व्यू को स्टाइल देना है हमने। तो स्टाइल देने के लिए हमें यहाँ पर टेक्स्ट व्यू के अंदर स्टाइल शीट को इंपोर्ट करना होगा और उसके बाद यहाँ पर हम कांस्टेंट एक वेरिएबल कॉन्स्ट लेंगे स्टाइल्स के नाम से और उसको स्टाइल शीट ऑब्जेक्ट के साथ हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट स्टाइल्स। तो यहाँ पर हमने स्टाइल क्रिएट किया तो कंटेनर है तो ये बेसिकली हमारा कंटेनर होगा थ्रू आउट तमाम लेआउट्स के लिए, तमाम कंपोनेंट्स के लिए। तो इसको हम फ्लैक्स 1 देंगे। तो सिंपली हमने इसको फ्लैक्स 1 देना है क्योंकि हम अपने कंटेंट को टॉप से स्टार्ट करना है। लेआउट हमारा जो है सेंटर से ऊपर नीचे नहीं जा रहा बल्कि टॉप से नीचे आ रहा है। तो मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम नहीं दूंगा बल्कि मैं यहाँ पर इसको दूंगा मार्जिन हॉरिजेंटल, ताकि हमें जो राइट और लेफ्ट साइड से मार्जिन मिल जाए। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे डिज़ाइन के अंदर यहाँ पर ये जो है ये मार्जिन लेफ्ट है, ये मार्जिन राइट है। तो मार्जिन हॉरिजेंटल का मतलब होता है लेफ्ट और राइट दोनों से मार्जिन दे दो। तो मैं इसको अराउंड अबाउट 20 दे देता हूँ। उसके बाद मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ स्टाइल को और यहाँ पर स्टाइल्स डॉट कंटेनर लिख देता हूँ और उसके बाद सिंपली मैं हेडर को कॉल कर लेता हूँ। उसके बाद मैं कंटेंट को कॉल कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फुटर को कॉल कर लेता हूँ।
ज़रूरत पड़ने पर हम इनको फर्दर व्यू के अंदर भी रैप कर सकते हैं जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी। सॉरी, फुटर के स्पेलिंग आई थिंक मैंने गलत लिख दी है यहाँ पर। तो अब ठीक है, इसको सेव करूँगा मैं, तो अब हमारा प्रोजेक्ट अपडेट होगा। और जैसे ही ये प्रोजेक्ट रीफ्रेश होगा तो आपको यहाँ पर टॉप लेफ्ट साइड पर हेडर और टेक्स्ट के 3 कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं। तो ये तीनों हमारे बेसिकली यही कंपोनेंट है। अब मार्जिन बल्कि हॉरिजेंटल की बजाय मैं इसको मार्जिन कंप्लीट दे लेता हूँ टॉप बॉटम से भी। सो मार्जिन इसको दे लेते हैं 20। तो 20 मार्जिन ये इस तरीके से दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो iOS डिवाइसेस है उसके लिए हमारे पास एक सेफ एरिया व्यू की एक कंपोनेंट है, सॉरी तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, सेफ एरिया व्यू को भी। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पर इस व्यू के साथ रैप कर सकते हैं। तो अब चूंकि ये कंटेंट इसके अंदर है तो इसको हम ये दे देते हैं इस तरीके से, और इस व्यू को यहाँ से कर देते हैं हम फिनिश, क्योंकि अब हम सेफ कंटेंट एरिया यूज़ कर रहे हैं। बल्कि हमें यहाँ पर व्यू को भी अगर, क्योंकि ये जो सेफ कंटेंट एरिया है ये बेसिकली इज़ जस्ट फॉर iOS डिवाइसेस, तो इसके लिए हम यहाँ पर स्टाइल अगर देते हैं स्टाइल्स डॉट कंटेनर, तो ये आई थिंक डबल इसने मार्जिन लिया, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं स्टैटिक स्टाइल दे देता हूँ सिंपल। इसमें हमें फ्लेक्सिबल लिख रहे हैं ताकि ये स्पेस ऑक्यूपाई कर ले। तो अब हमारा ये स्टेप जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, और हमारा जो डिज़ाइन है वो टॉप लेफ्ट राइट बॉटम चारों साइड से अब सेंट्रलाइज्ड हो चुका है। अब हम पहले अपने हेडर पर काम करेंगे। तो हम header.js फाइल में आ जाते हैं, और ये जो हमारा डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट है इसको हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉन्स्ट स्टाइल्स इज इक्वल टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, और इसको स्टाइल शीट को इंपोर्ट भी करना होगा। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये इंपोर्ट कर लिया। अब इसमें हमें चूँकि यहाँ पर टेक्स्ट है ऊपर टॉप पर, फिर उसके बाद ये इमेज है, उसके बाद फिर टेक्स्ट है, दो तीन मतलब 3 टाइम टेक्स्ट है और 1 टाइम इमेज है। तो हमें यहाँ पर इमेज को भी ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं कॉमा डाल के इमेज को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो जो इसके लिए मैं अभी फ़िलहाल इमेजेस यूज़ कर रहा हूँ वो इमेजेस यहाँ पर मैंने एसेट्स के फोल्डर में, वेदर के फोल्डर में ये देखिए सेव किए हुए हैं। ये सनी है, मतलब जब आपका ये वाला जो आइकन है ये इसको मैं इससे रिप्लेस करूँगा। फिर नीचे तो ये टेक्स्ट है सिंपल, फिर नीचे कंट्री नेम और सिटी नेम है। तिब्लिसी इज़ द सिटी नेम, जॉर्जिया इज़ द कंट्री, जो कि रशियन स्टेट्स के साथ है, ये अमेरिकन जॉर्जियन स्टेट की बात नहीं है। और ऊपर वेदर फोरकास्ट लिखा है। ओके हो गया। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वेदर फोरकास्ट। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा वेदर फोरकास्ट। अब इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो इसको हम स्टाइल देंगे टेक्स्ट के नाम से। तो स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट, ये नाम दे दिया। फिर यहाँ पर मैं टेक्स्ट को यूज़ करूँगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमें इस व्यू के अंदर ज़रूरत पड़ने पर कोई भी मार्जिन पैडिंग अगर देनी पड़ी तो ऐड कर लेंगे, अदरवाइज़ फ़िलहाल जस्ट इसको मैंने रैप किया है व्यू के अंदर, इसके अंदर भी कोई स्टाइलिंग वगैरह मैंने नहीं दी। सो फ़ॉन्ट साइज़ देना होगा पहले, फ़ॉन्ट साइज़। तो फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं इसको, आई थिंक 26 इज़ इनफ। उसके बाद फ़ॉन्ट वेट दे देते हैं इसको बोल्ड, और ये 2 स्टाइल है इसके। तो ये देखिए वेदर फोरकास्ट आ गया। उसके बाद आई थिंक फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया, मैं इसको 24 दे के देखता हूँ। सो दैट्स फाइन। फिर उसके बाद इसको मैं सेंटर भी लाइन करना है। सो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं इसको। सो अब ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे ये है। तो इसका कलर जो है कलर ये वाला सेम कलर अब ब्लैक ही है, थोड़ा सा ग्रेस है। तो मैं इसको कलर जो है वो 333 दे देता हूँ। बाकी आप खुद इसका कलर देख लें कलर क्या है। तो ये थोड़ा सा अब 33 देने से थोड़ा सा इससे मैचिंग हो गया। उसके बाद हमने इसको इमेज को ऐड करना है। तो डेफिनेटली इमेज को यहाँ पर टेक्स्ट के नीचे ऐड करना है।
तो इमेज को ऐड करने के लिए हम इमेज को यूज़ करेंगे टैग को image, और इसकी सोर्स की प्रॉपर्टी में हम यहाँ पर लिखेंगे require ./assets। अब यहाँ पर ./ नहीं लिखेंगे क्योंकि हम header.js के अंदर है जो कि कंपोनेंट्स में है, तो हमें एक स्टेप पीछे जाना होगा, तो हम .// लिखेंगे तो ये उससे एक स्टेप पीछे आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम एसेट्स के फोल्डर में जाएंगे और यहाँ से लोड करेंगे हम sunny.jpg को, png को। सो एसेट्स के अंदर वेदर फोल्डर है, वेदर का, उसके अंदर हमारे पास sunny.png फाइल मौजूद है। तो इमेज को स्टाइल प्रॉपर्टी लाजमी देनी होती है, इसकी एक हाइट और विड्थ सेट करनी होती है। सो स्टाइल इज इक्वल टू, इसको दे देंगे विड्थ हम दे देते हैं 100 और हाइट भी 100 दे देते हैं। देखेंगे अगर कम करनी पड़ी तो कम कर लेंगे, ज़्यादा करनी पड़ी तो ज़्यादा कर लेंगे। तो ये हमारा इमेज आ गया। यहाँ पर अभी आया, इसको हमने सेंटर करना है तो अलाइन सेल्फ हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम पेरेंट से कहें कि अलाइन सेंटर करो, हम यहाँ पर अलाइन सेल्फ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं सेंटर कह देता हूँ। तो देखिए मैंने जैसे ये अलाइन सेल्फ किया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेंटर आ गया। अब मार्जिन और मार्जिन टॉप और बॉटम ऐड कर लेते हैं। सो मार्जिन वर्टिकल कहेंगे टॉप बॉटम दोनों से, तो मैं इसको 10 दे लेता हूँ। आई थिंक दैट इज़ इनफ। अब इस कोड को यहाँ से मुझे कॉपी करना होगा और इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद, मैं कट करने के बाद img स्टाइल इसको अप्लाई करूँगा और img स्टाइल यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये मैंने इसका img स्टाइल क्रिएट कर लिया। थोड़ा सा इसको सेव किया इसको, तो ये हमारा हो गया। सॉरी यहाँ पर ये कह रहा है कि स्टाइल, ओके सॉरी styles.img है, स्टाइल नहीं है। तो ये देखिए ये हमारा इमेज आ गया। अब इसके नीचे 31.9 लिखना है, तो अगेन हमें टेक्स्ट लेआउट को यूज़ करना है। सो टेक्स्ट और यहाँ पर 31.9 और डिग्री के लिए आप फिलहाल सी लिख दें, सेल्सियस स्टैंड्स फॉर सी। इसके बाद हम आइकन्स देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आइकन्स को ऐड कर सकते हैं। तो 31.9 सी लिख दिया, जो कि यहाँ पर इसने कॉमा लगाया है, चलो मैं भी कॉमा लगा देता हूँ। बाद में इसको हमने डायनामिक करना है, तो यहाँ पर फिर इसको स्टाइल असाइन करना है। तो स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट। ओके हो गया। फिर यहाँ पर टेक्स्ट हम ऐड करेंगे स्टाइल के लिए और इसका फॉन्ट साइज जो है वो हम देंगे 42, फॉन्ट वेट देंगे 900 और ये 900 मस्ट है कि आप इसको सिंगल कोट्स में दें, हालांकि ये नंबर है। और इसके अलावा इसमें और ऐसी कोई चीज़ है नहीं है। सेव करेंगे। सो यहाँ पर टेक्स्ट में हमने, अब ये देखिए ये इसलिए प्रॉब्लम हुई कि यहाँ पर भी टेक्स्ट है और यहाँ पर भी टेक्स्ट है। वाई आई डिड दैट मुझे नहीं पता। इसको हम कहेंगे टेम्प टेक्स्ट, मतलब टेम्परेचर का जो टेक्स्ट है, और इसको फिर हमें असाइन करना होगा टेम्प टेक्स्ट। सो अब ये ठीक है। उसके बाद हम इसको करेंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो ये हमने इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया। तो इस तरीके से अब आई थिंक ये एक्चुअली ये फ़ॉन्ट जो फैमिली है वो डिफरेंट है। मुझे जहाँ से मैंने इमेज को डाउनलोड किया वहाँ से मुझे पता नहीं चला ये। तो मैं अगर फ़ॉन्ट फैमिली एरियल यूज़ करूँ तो मेरे ख्याल में फ़ॉन्ट फैमिली एरियल, तो एरियल से क्वाइट बेटर है। तो मेरे ख्याल में मैं इस पर भी फ़ॉन्ट फैमिली एरियल ही यूज़ कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली। तो इस तरीके से आप फ़ॉन्ट फैमिली भी यूज़ कर सकते हैं। और एरियल इज़ द मोस्ट कॉमन। ये क्या कह रहा है, एरियल इज़ नॉट अ सिस्टम फ़ॉन्ट। ओके, ए कैपिटल लिखना था मुझे। तो अब ये हमारे पास जो है वो हेडर आ गया। इसके नीचे अब हमने टेक्स्ट की कोर लाइन लगानी है जिसमें हमने लिखना है कंट्री नेम। सो कंट्री में TBILISI ट्बिलिसी जॉर्जिया लिखा है। अगेन इस पर स्टाइल अप्लाई करेंगे। सो स्टाइल इज इक्वल टू
styles.city, मैंने इसको नाम दे दिया कि ये सिटी का स्टाइल है, तो यहाँ पर सिटी नेम या सिटी जो भी है, तो फॉन्ट साइज 24, कलर CCC दे देते हैं, आई थिंक CCC कलर है, टेक्स्ट लाइन सेंटर, सो यहाँ पर ये थोड़ा सा C की बजाय अगर A दे दें हम, और E अगर देखें और डिम हो गया, सो हम इसको 2 दे देते हैं, सो 3 से भी नहीं है, #777, तो ये आई थिंक दिस वन इज़ बेटर, और इसका फॉन्ट साइज 48 कर देते हैं, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा आई थिंक ठीक है, क्योंकि C की वजह से मैं C को फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ, ये जो C लिखा है मैंने इसको ख़त्म कर देता हूँ, तो नाउ आई थिंक इट लुक्स बेटर। तो ये देखिए हमारा जो हेडर है वो सेम टू सेम डिज़ाइन हो चुका है। अब हमारा हेडर पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम चलते हैं कंटेंट पार्ट की तरफ। तो कंटेंट में अब हम आएंगे और इसका जो सेकंड टेक्स्ट कंपोनेंट है उसमें चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास 3 टेक्स्ट लिखे हुए हैं, टुडे, टुमारो एंड आफ्टर। यहाँ पर आपको टुमारो और आफ्टर शायद नज़र ना आ रहे हो सही, लेकिन आई थिंक नज़र आ रहे हैं, ग्रे से है। सो ये टुडे का मतलब है कि इस वक्त ये वाला जो है स्टाइल एक्टिव है, और ये वाले दोनों स्टाइल जो है ये एक्टिव नहीं है। ये फीचर भी हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं कि जो एक्टिव टैब हो उसका जो भी कलर है, मतलब ये एक्टिव है और ये जो है ये डीएक्टिव है इस वक्त। तो ये मैं फ़िलहाल इनको एज इट इज़ लिखूँगा, लेकिन जब हम नेविगेशन को क्रिएट कर लेंगे तो हम इनको एज अ नेविगेशन यूज़ करेंगे कि ये जो वेदर फोरकास्ट है ये भी हमें सिर्फ एक दिन की नज़र आ रही है, 3 डिफरेंट ओकेजन। ये आप समझ लें करंट ये है हमारे पास, और उसके बाद की ये है, और उसके बाद की ये है, और उसके बाद ये है। तो समझ लें कि ये आफ्टरनून है या जो भी है, ये इवनिंग है, और ये हमारे पास नाइट की रिपोर्ट है। तो ये कार्ड हमने 3 डिज़ाइन करने हैं, और ये तीनों कार्ड्स जो है ये बेसिकली सेम होंगे हमारे इस टुमारो वाले पे भी और आफ्टर वाले पे भी। जो ये जब हम टैब नेविगेशन क्रिएट करेंगे उसमें हम फिर ये चीज़ सीखेंगे कैसे हम टैब नेविगेशन क्रिएट करते हैं। तो फिलहाल हमें ये कार्ड बनाने हैं तीनों। अब ये तीनों जो कार्ड्स हैं ये यूनिक कार्ड्स हैं, ठीक है, इनके डिज़ाइन डिफरेंट है। तो कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम इसको अलग अलग कार्ड को भी क्रिएट कर सकते हैं, और एक ही कार्ड को क्रिएट कर सकते हैं और उसको डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल अप टू यू कि आप इसको किस तरीके से अचीव करते हैं। मैं इसको किस तरीके से करूँगा कि मैं इन तीनों कार्ड्स को ये जो तीनों कार्ड्स हैं इनको इस जो content.js फाइल है इसके अंदर क्रिएट कर सकता हूँ। एक कार्ड को क्रिएट करूँगा, या फिर मैं एक और कंपोनेंट क्रिएट कर सकता हूँ card.js को, और फिर हम उसको card.js को यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। लेकिन वो उस सूरत में है कि अगर तीनों के स्टाइल जो है वो सेम हो, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल है। इनपुट तो चलो हम प्रॉप्स के थ्रू पास कर सकते हैं, लेकिन इनके स्टाइल डिफरेंट है। तो मैं इन तीनों को यहाँ पर डिज़ाइन कर लेता हूँ इस जगह पर। बट आई थिंक इट विल बी बेटर अगर मैं इसका एक card.js जो है वो क्रिएट कर लूँ। तो लेट्स सी उसको फिर किस तरीके से हम जो है वो स्टाइलिंग को डायनामिक पास करके उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, कार्ड या पार्ट्स, इसका एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, मतलब कंपोनेंट्स के, सॉरी ये फाइल क्रिएट हो गई है। तो मैं यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करूँगा पार्ट्स के नाम से। तो इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं कंपोनेंट्स के। सो यहाँ पर न्यू है card.js। तो इसके अंदर हम इसको RNC अगेन वही कार्ड कंपोनेंट क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर जो हम कार्ड कंपोनेंट क्रिएट करेंगे उसको हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर, इंपोर्ट कार्ड फ्रॉम डॉट स्लैश और पार्ट्स स्लैश कार्ड। तो यहाँ पर हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। इसका फ़ायदा ये होगा कि आगे अगर हम कोई और कंपोनेंट इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं।
तो यहाँ पर अब सिर्फ हम कार्ड लिखेंगे, ये इस तरीके से। तो वो कार्ड इनवैलिड टाइप कह रहा है, हालांकि हमने यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट किया हुआ है, कार्ड को सेव शायद नहीं किया, मैंने सेव नहीं किया था। तो यहाँ पर अब ये हमारा कार्ड जो है वो कंपोनेंट पास हो चुका है। तो अब इसमें एक मैं डिज़ाइन करता हूँ अभी, ये वाला पहले वाला। तो इसका ऊपर कलर ऑरेंज है, नीचे कलर पिंक है। तो चलिए इस कार्ड को क्रिएट करते हैं। अब इस कार्ड का 2 सेक्शन है, ठीक है। दोनों सेक्शन समझ लें कि एक ही सेक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, और फिर उनके ऊपर ये टेक्स्ट आता है। ऊपर टाइम आ रहा है, उसके बाद आइकन आ रहा है, और नीचे टेम्परेचर, जो भी करंट टेम्परेचर है इस टाइम ड्यूरेशन में। तो ये लेआउट अब हम डिज़ाइन करते हैं। तो व्यू फ्लेक्स हमारे पास पहले से है, तो इसके अंदर 2 व्यू हम और ऐड करेंगे, और इस व्यू के अंदर हमारे पास टेक्स्ट आएगा जिसमें 18 या जो भी डेट है वो लिखी हुई है। फिर उसके बाद नीचे IMG, तो इमेज है, तो इमेज को यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेते हैं। और अगर हम यह चाहें तो इस इमेज के एज इमेज भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये PNG है, तो इसको टाइम वेस्ट करने की बजाय मैं इसको खुद क्रिएट कर रहा हूँ। सोर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने ऐड करना है रिक्वायर, इसको नॉट रिक्वायर, सॉरी, हाँ रिक्वायर करना है क्योंकि हमने इसको डाउनलोड किया हुआ है इस इमेज को भी। सो डॉट अब मैं 2 दफ़ा डॉट इसलिए लगाया कि कार्ड्स के अंदर हूँ मैं, जो कि पार्ट्स के फोल्डर में है। यहाँ से एक स्टेप पीछे गया कंपोनेंट्स के फोल्डर में, और यहाँ पर ये इमेज नहीं है, बल्कि इससे भी एक स्टेप पीछे एसेट्स का फोल्डर है, उसमें मैं अब आऊँगा। सो एसेट्स स्लैश, और यहाँ से वेदर वाले फोल्डर में जाऊँगा, और यहाँ पर रेनिंग, तो रेनी डॉट PNG है, इसको मैं इमेज हाइट और स्टाइल लाजमी देना है। तो स्टाइल इज इक्वल टू styles डॉट img, इसको क्लोज करेंगे, और यहाँ पर स्टाइल शीट हमें चाहिए, तो स्टाइल शीट ऐड कर ली, और यहाँ पर कॉन्स्ट स्टाइल्स इज इक्वल टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, और इसमें IMG विड्थ 100, हाइट 100, अलाइन सेल्फ सेंटर, सेव किया। सो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर रेनी सीजन, जो यहाँ पर ये वाला आइकन है, ये आ गया। अब बाकी हमें एक व्यू यहाँ पर एम्प्टी व्यू और ऐड करना होगा, ठीक है। अब इस व्यू में हम लिख सकते हैं, ये वाला टेम्परेचर लिख सकते हैं कि यहाँ पर आप एम्प्टी में कह रहा था, वैसे इसमें हम टेम्परेचर लिख सकते हैं 12 डिग्री। तो ये भी नीचे लिखा हुआ आ गया 18, 12, और तो दैट्स फाइन। अब नेक्स्ट में हम इसको यहाँ पर सेंटर लाइन कर लेते हैं। स्टाइल इज इक्वल टू अलाइन आइटम्स सेंटर, तो अलाइन आइटम बिल्कुल सेंटर हो चुके हैं। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है, पहले मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखा दूँ कि इन दोनों को मैं एक ही सेम स्टाइल दूंगा। स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट BG कार्ड, ये मैंने नाम दिया, और इसको मैं एरे के अंदर सेव करूंगा, यहाँ पर इस तरीके से एरे के अंदर सेव किया। इसी तरीके से इसको भी मैं स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट BG कार्ड दे दूंगा। अब इन दोनों का जो कॉमन स्टाइल है वो यहाँ पर मैं अप्लाई क्रिएट करूंगा। सो BG कार्ड, इसको मैंने फ्लेक्स 1 दे दिया। जैसे फ्लेक्स 1 दिया, इसने वो कंप्लीट स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, और इसके बाद इसको एक हाइट, दोनों को सेम हाइट देनी है। सो हाइट मैं दे देता हूँ आई थिंक 450, और इसको एक दफ़ा मैं रीलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास जो टेक्स्ट है वो नज़र नहीं आ रहा, वो इमेज बल्कि नज़र आ रहा है, टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। खैर एनीवेज हम उसको देखेंगे। अब हम यहाँ पर इसको कलर देते हैं। सो यहाँ पर कॉमा डाल के मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर
कॉलन ऑरेंज है ये, और यहाँ पर बल्कि इसने आई थिंक मैंने यहाँ पर इस तरीके से यूज़ करना था, और उसके बाद यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर सॉरी कॉमा डाल के यहाँ पर यूज़ करना था बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। तो ये हमारे पास बैकग्राउंड ऑरेंज हो गया। और अगर मैं इसको यहाँ पर इसने 450 दोनों को हाइट दे दी, अब ये ठीक है। तो टोटल मैं 250 देता हूँ ताकि अब हमारे पास ये कार्ड ठीक है। और विड्थ जो है मैं इसको 100% दे देता हूँ, विड्थ 100%, सॉरी कॉमा लगाना मैं भूल गया। सो ये हमारे पास विड्थ आ गई। और इसके बाद मैं इसको अगर अलाइन आइटम्स सेंटर करता हूँ तो ये भी सेंटर हो गया। अब जो दूसरा मेरे पास ये वाला टेक्स्ट स्टाइल है, अच्छा इसको मैं अगर यहाँ पर कॉमा देके बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं कौन सा दे देता हूँ, पिंक। तो ये इसने अप्लाई नहीं किया, तो मुझे यहाँ पर ये इसी तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ बेटर। तो अब आप देख सकते हैं कि नीचे भी हमारे पास बैकग्राउंड कलर पिंक आ चुका है। और यहाँ पर अब इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, हम 150 कर लेते हैं। ये ठीक है, 150 ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैंने कि फ्लैक्स 1 तो नहीं यूज़ किया ना, नहीं किया, ठीक है। ये 150 हो, ये हो गया 150, ये हो गया। अब इस टेक्स्ट को, इस इमेज को मुझे नीचे लेकर आना है ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए, यहाँ पर इनके दरमियान। तो इसके लिए इमेज को अगर मैं मार्जिन टॉप देता हूँ, या फिर अगर मैं अलाइन आइटम सेंटर है और जस्टिफाई कंटेंट दे देता हूँ स्पेस अराउंड, तो वो चूंकि वो दोनों डिफरेंट कंटेंट में है तो इस वजह से वो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। वो मैं बस वैसे ही टेस्ट कर रहा था, बट मुझे पता था कि वो डिफरेंट कंटेंट से जोन में है। ये व्यू ही डिफरेंट है, और ये इसलिए इसमें ये डिफरेंट व्यू में है, वो डिफरेंट व्यू में है। तो इट मीन्स इमेज को मैं अगर मार्जिन टॉप देता हूँ, मार्जिन टॉप 50, ठीक हो गया। और थोड़ा सा 70 कर देते हैं। और अब चूंकि वो बैक साइड पे चला गया है तो इसको z इंडेक्स, सॉरी नॉट दिस z इंडेक्स, z इंडेक्स 1 99 दे देंगे। और अगर हम इस व्यू को, ये जो व्यू है हमारे पास पिंक कलर वाला, इसको z इंडेक्स दे दें -1, z इंडेक्स -1, तो अब ये ठीक हो गया। हमारा जो इमेज है वो ऊपर आ गया। तो उसके बाद इसमें जो कर्व है, वो जो लेफ़्ट साइड पर ये जो आपको कर्व नज़र आ रही है यहाँ पर, ये कर्व आप क्रिएट करनी है। तो जो पिंक कलर है वो ये वाला पिंक कलर है। तो इसका मतलब है इसमें हम लिखेंगे बॉर्डर बॉटम, सॉरी टॉप, और लेफ्ट रेडियस 10, 50 कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास कर्व आ गई है, ठीक है। इसको अगर हम 70 करते हैं, या 70 कर लेते हैं, तो आई थिंक 60 ठीक रहेगी। अब यहाँ पर एक स्पेस आ गई है, वाइट आ गया एरिया, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो टॉप कंटेनर लगाया व्यू, उसके अंदर हम बैकग्राउंड कलर इसको सेम वही कलर दे देंगे जो हमने टॉप वाले व्यू को दिया इसके अंदर। सो ऑरेंज दे देते हैं, एंड देयर यू गो। आपने देखा कि हमारा जो
कर्व है वो बिल्कुल अब जो हमारा डिज़ाइन है इस तरीके से बन गया, तो इसको मैं 80 कर देता हूँ। तो आई थिंक नाउ इट लुक्स नाइस। अब ये जो टेक्स्ट है इसको मैं अलाइन आइटम सेंटर कर देता हूँ। व्यू के अंदर मैं लिखूंगा अलाइन आइटम्स, सॉरी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये सेंटर में आ गया, बिल्कुल उसके नीचे आ गया। और इसको भी थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ, उसको भी सेंटर कर देते हैं। तो इस व्यू को, जो इनर व्यू है टॉप वाले का, उसमें भी मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये सेंटर करने से अगर मैं फ्लैक्स एंड करूँ इसके लिए तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको फ्लैक्स स्टार्ट देता हूँ तो यहाँ पर फिर इसका मतलब है कि इस टेक्स्ट को, चलिए हम ना थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं और इसको मार्जिन पैडिंग दे लेते हैं। तो इन दोनों का साइज़ ऑलमोस्ट सेम है, तो एक ही टेक्स्ट हम यूज़ करेंगे इसके स्टाइलिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट का ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट, तो इसका कलर जो है वो FFF है। और फ़ॉन्ट साइज़ 28 दे देते हैं और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। और मार्जिन टॉप जो है वो मार्जिन वर्टिकल कर देते हैं 20। और इस टेक्स्ट को हम यहाँ पर भी दे देंगे स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट। और यहाँ पर भी इस टेक्स्ट में भी हम स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट सेव किया। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये जो हमारा वेनी है ये थोड़ा और नीचे आ गया, तो इसको ऊपर लेके जाते हैं स्टाइल इमेज में। मार्जिन टॉप 50 एंड 20 करते हैं। सो अब ये ठीक है बिल्कुल। और ये जो 12 लिखा हुआ है ये भी आई थिंक 28 की बजाय 32 कर देते हैं। ठीक हो गया। और मार्जिन टॉप भी ठीक है। और इसके अलावा हमें और इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं करनी है। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते हैं इमेज को। ठीक हो गया। तो ये हमारा ये वाला इमेज जो है ये रेडी हो गया। अब ये कलर आप चेंज कर सकते हैं। इसको पिंक दिया हुआ है, हॉट पिंक दे दें। मेरे ख्याल में हॉट पिंक जो है ये ऑरेंज के नीचे हॉट पिंक भी होता है एक। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो खैर आप इसको, सॉरी। तो ये हमारा एक कार्ड सक्सेसफुली पहले वाला जो है वो तैयार हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फुटर कंटेंट। ये वाला जो कंटेंट है इसको हम फुटर में रख लेते हैं, ठीक है, एडिशनल इन्फो वाला। तो मैं फुटर डॉट JS में आऊँगा और ये जो कंपोनेंट है, अब इसमें सबसे पहले टेक्स्ट है तो इसको मैं हेडिंग दूंगा एडिशनल इन्फो, एडिशनल इन्फो। तो ये हमारे पास यहाँ पर स्टाइल शीट होगी और यहाँ पर हम कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट करेंगे स्टाइल्स के नाम से, इज इक्वल टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। और इसके अंदर ये हमारे पास होगा हेडिंग, एडिशनल वाली हेडिंग है। तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो होगा वो 32 होगा। फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो एरियल होगी। टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट होगा। मार्जिन लेफ़्ट इसमें ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल साथ ही है, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं। सो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हम इसको स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट कर देते हैं। सॉरी, नॉट टेक्स्ट, हेडिंग।
तो ये हेडिंग आ गई। तो अब देख सकते हैं कि हमारा ये जो साइज़ है ये अब ज़्यादा नीचे आता जा रहा है। हमने इसको मैनेज करना है विद इन द स्क्रीन कि ये ज़्यादा नीचे ना, इसको स्क्रॉल ना करना पड़े, वरना फिर हमें इसको स्क्रॉल व्यू के अंदर रैप करना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारा हेडर है इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। तो हेडर में टेक्स्ट में 24 है, तो बोल्ड ये तो चलो ठीक है। विड्थ हाइट इसको हम 50 दे लेते हैं क्योंकि आइकन थोड़ा छोटा है, तो 50 दे लेते हैं। सेव किया, ठीक है, आई थिंक इट इज़ गुड। और इसी तरीके से टेम्परेचर का जो टेक्स्ट है इसको 48 की बजाय 38 कर देते हैं। और जो तिबिलिसी जॉर्जिया सिटी नेम है उसको 24, आई थिंक 24 ठीक है। और जो हमारे पास कंटेंट है उसमें कार्ड जो है हमारे पास, इसकी हाइट और विड्थ 125 कर लेते हैं, थोड़ा सा और छोटा, मतलब 300 हो जाएगी टोटल। 125 टॉप, 125 बॉटम वन। और विड्थ मैंने 100% इसलिए की है कि ताकि ये साइड पर मतलब इसको जब हम ऐड करेंगे दूसरे कंटेनर्स के अंदर मल्टीपल टाइम्स तो ये उसको शो ना करे, प्रॉब्लम ना करे। जैसे हमने कंटेंट के अंदर मल्टीपल कार्ड ऐड करेंगे तो हम वहाँ पर इसकी विड्थ को एडजस्ट कर लेंगे, ओवरराइड कर देंगे और इसको थोड़ा सा सेटअप कर लेंगे। अब टेक्स्ट में हमारे पास ये जो टेक्स्ट है इसका व्यू जो है 12 जहाँ पर हमने लिखा है इसका व्यू ये है। और इसमें अलाइन आइटम हम लगा लेते हैं, अलाइन आइटम्स फ्लैक्स एंड, फ्लैक्स एंड इस पे लगाएंगे, फ्लैक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट पे फ्लैक्स एंड लगा दिया। और उसके बाद जो हमारे पास मार्जिन टॉप है इसका इमेज का उसको ख़त्म कर देते हैं क्योंकि अब वो ऑटोमेटिकली आई थिंक सेंटर हो जाएगा। बल्कि हमें मार्जिन टॉप यहाँ पर कम और करना पड़ेगा, मार्जिन वर्टिकल 15 कर देते हैं। सो आई थिंक अब ये ठीक है, 10 कर देते हैं, अब ये ठीक है। और हमारे पास ये फॉन्ट वेट इसका बोल्ड किया हुआ है मैंने, फॉन्ट वेट बोल्ड नहीं किया, फॉन्ट वेट 900 कर देते हैं, बोल्डर। तो आई थिंक नाउ इट्स फाइन। और साइज़ इसका फॉन्ट साइज़ 28 कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, कार्ड तैयार हो गया, हमारे वाला कार्ड ठीक हो गया। अब मैं अगर इसको 3 दफ़ा यहाँ पर ऐड करता हूँ कंटेंट में, यहाँ पर कार्ड कार्ड कार्ड, अब इसको हमने डाटा पास करना है वो आगे। तो देखिए तीनों कार्ड आ गए लेकिन दे आर वर्टिकली अलाइन। तो यहाँ पर हम लेंगे स्टाइल शीट, स्टाइल शीट, और यहाँ पर क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट स्टाइल्स इज इक्वल टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, सॉरी, और इसको हम दे देते हैं कंटेनर नाम दे देते हैं यहाँ पर। और इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन जो है हम रो कर देते हैं। और इसकी रो के बाद हम जस्टिफाई कंटेंट करेंगे। रो में हम अलाइन आइटम करेंगे, अलाइन आइटम्स स्पेस, इसमें हमारे पास है जस्टिफाई कंटेंट होगा स्पेस अराउंड। और यहाँ पर हम इसके कंटेनर को स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट कंटेनर दे देंगे। तो ये देखिए हमारा जो कंटेंट है वो अलाइन हो चुका है प्रॉपरली। और अब यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ मैटर कर रहा है तो डेफिनेटली हमने इसी चीज़ को चेक करना था। तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम 24 कर देते हैं, 18 कर देते हैं, बल्कि 18 इज़ गुड। और उसके अलावा हम जो इमेज है उसको मार्जिन टॉप 10 दे देते हैं।
20 ये दे लिया। तो ये हमारे पास अब, और इसका साइज़ विड्थ जो है हम चेंज कर देते हैं, इसको 50 कर देते हैं, 50 सॉरी 50। और विड्थ जो है बीजी कार्ड विड्थ हमारे पास 100% है, और ये ठीक है 50 विड्थ है। तो इसने कंटेंट के हिसाब से उसकी विड्थ ले लिया। तो हम यहाँ पर इसकी विड्थ भी फिक्स कर देते हैं। अगर फिर फिक्स करेंगे तो इसकी विड्थ जो है हम चेंज कर देते हैं, 100 कर देते हैं। 100 आई थिंक ठीक है, 100। और अब हमारे पास जो इमेज है वो थोड़ा सा, इसको 75 कर देते हैं, इमेज को 75 हाइट और 75 इसकी विड्थ। ठीक हो गया। मार्जिन टॉप हम 30 कर देते हैं, 35 कर देते हैं। तो अब ये हमारे पास बिल्कुल ठीक डिज़ाइन हो गया। इसी तरीके से एडिशनल इन्फो जो है वो फॉन्ट साइज़ हम छोटा करेंगे फुटर पर, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ हो गया 32, 26 विल बी गुड। ठीक हो गया, आई थिंक दिस इज़ फाइन। और इसके अलावा इसको मार्जिन टॉप हम दे देते हैं 10, क्योंकि यहाँ पर भी मार्जिन टॉप है लगा हुआ इसको। सो मार्जिन टॉप 10 दे दिया। फ़ॉन्ट वेट जो है वो हम 900 इसको भी दे देते हैं। तो बिल्कुल ये इसकी तरह का कार्ड डिज़ाइन हो गया। तो ये हमारे पास एडिशनल इन्फो आ गई। अब इसके नीचे जो ये हमारे पास पोर्शन है, ये वाला, ये वाला, अब ये जो है ये हमारे पास है कुछ रो वाइज, मतलब इसमें पहले रो है फिर दूसरी रो है, या ये पहली कॉलम है ये दूसरी कॉलम है। तो आप चाहे तो इसको एक दो कॉलम में रख सकते हैं, दो कॉलम्स में, या दो रोज में रख सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू किस तरीके से आप इसको टैकल करना चाह रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारा जो डाटा है वो शेयर होता जा रहा है। मतलब कंटेंट के अंदर हम देखिए, हम ऐप से डाटा पास करेंगे, हेडर को भी, कंटेंट को भी, फुटर को भी, जो उसको डाटा चाहिए। तो ये जो हेडर, कंटेंट और फुटर है ये हमारा app.js के अंदर है, और इसको हमें प्रॉपर डाटा पास करना है, और वो डाटा हमने उसके प्रॉपर फंक्शन में गेट करके उसको फिर प्रॉप्स के थ्रू उस प्रॉपर प्लेस में फिर यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ से ये डाटा जाएगा card.js के पास, और वो इसके अकॉर्डिंगली इमेज वगैरह जो भी है वो डिस्प्ले होगा। अब स्टिल ये जो हमारे पास इसकी हाइट है ये बुरी लग रही है, कार्ड्स की जो हाइट है ये बहुत ज़्यादा लग रही है। सो इट मीन हमें पता है कंटेंट में सॉरी कार्ड में जाके हमें चेंज करना है इसकी हाइट को। सो मैं इसकी हाइट जो है वो 100 कर देता हूँ, विड्थ भी 100 कर देते हैं, हाइट भी 100 कर देते हैं। सो आई थिंक दिस लुक्स नाइस। और इसके अलावा इसके बॉर्डर रेडियस भी है, उसको भी हम देखेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर इसको मार्जिन टॉप भी दे देते हैं, मार्जिन टॉप 10। ये मार्जिन टॉप यहाँ पर नहीं था देना, बल्कि हमें इसका जो मेन ये है मार्जिन टॉप 10। सो ये अब ठीक है। और इसके बाद इमेज जो है वो 15 कर देते हैं। तो ये हमारे पास अब कार्ड ठीक हो गया। और फुटर के अंदर ये जो एडिशनल इन्फो का फ़ॉन्ट साइज़ है इसको 24 कर देते हैं, 22 कर देते हैं। और मार्जिन टॉप थोड़ा सा और दे लेते हैं, 15 कर लेते हैं इसको। ठीक हो गया। तो इमेज में कार्ड जो है 75 है, तो यहाँ पर थिंक इमेज थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, 50 विल बी गुड आई थिंक, 50 विल बी गुड। तो ये हमारे पास हमारा कार्ड्स का लेआउट डिज़ाइन हो चुका है। अब जो कार्ड्स हैं वो हमने सेम डिज़ाइन करने हैं, तो मैं बॉर्डर रेडियस ख़त्म कर देता हूँ।
जो मैंने एक कार्ड पर लगाया, ताकि वो अब हम ये जो बॉर्डर रेडियस है ये डायनामिकली पास करेंगे इसको। और यहाँ पर इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो हमारे पास ये देखिए इस तरीके से अब ये सेम जो सेंटर वाला हमारा कार्ड है ये डिज़ाइन हो चुका है। तो अब जो लेफ़्ट वाला कार्ड है उसको हमने लेफ़्ट साइड पर रेडियस देना है, और जो राइट वाला कार्ड है उसको राइट साइड पर रेडियस देना है। लेकिन डिफरेंस ये है कि लेफ़्ट वाला रेडियस डाउनवर्ड है और राइट वाला रेडियस जो है वो अपवर्ड है। तो अब हमने ये चीज़ लर्न करनी है कि किस तरीके से हम अपवर्ड देख सकते हैं रेडियस और किस तरीके से हम डाउनवर्ड रेडियस दे सकते हैं। तो ये डाटा आएगा अब डायनामिकली। तो चूंकि हम क्लास कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर प्रॉप्स को थोड़े से डिफरेंट तरीके से यूज़ करना है। अब अभी चूंकि हम कोई स्टेट यूज़ नहीं कर रहे तो हम डायरेक्टली यहाँ पर प्रॉप्स को कॉल कर सकते हैं। सो इट मीन्स कि यहाँ पर मैं कॉमा डाल के इस पे अगर लिखता हूँ दिस डॉट प्रॉप्स डॉट स्टाइल, तो जो भी हम स्टाइल देंगे इसको उसको यहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। दिस डॉट प्रॉप डॉट स्टाइल में एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जो भी हम कार्ड जहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज़ किया तो वो यहाँ पर बॉटम वाले पे आ जाएगा। इसी तरीके से हमने जो यहाँ पर स्टाइल क्रिएट किया है उसमें भी डॉट डॉट 3 दफ़ा डॉट दिस डॉट प्रॉप्स डॉट, अब स्टाइल यहाँ पर, अब ये कार्ड में हमारे पास दो किस्म के स्टाइल आ रहे हैं, स्टाइल 1 टॉप तो स्टाइल बॉटम। मतलब हमारे पास यहाँ पर दो व्यू है, एक व्यू ये है और एक व्यू ये है। तो इट मीन्स हमें टॉप व्यू के लिए अलग से बैकग्राउंड चाहिए और बॉटम के लिए अलग से बैकग्राउंड कलर चाहिए। ठीक है, तो बजाय इसके कि हम दिस डॉट प्रॉप डॉट स्टाइल करें, हम यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड कलर कॉलन दिस डॉट प्रॉप्स डॉट कलर 1। अब जो कलर 1 हम पास करेंगे प्रॉपर्टी वो ऊपर वाले के लिए होगी, जो कलर 2 होगी वो नीचे वाले के लिए होगी। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से यूज़ कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर दिस डॉट प्रॉप्स डॉट, अब जब क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में होते हैं तो फिर दिस डॉट प्रॉप्स यूज़ करते हैं। तो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट कलर 2, तो ये दोनों में यूज़ होगी। तो यहाँ पर अब चूंकि सेम ही कलर है तो इसमें चेंज नहीं हुआ। तो अब मैं आऊँगा इसमें कंटेंट में और यहाँ पर मैं देता हूँ कलर 1 इज इक्वल टू क्या था ऑरेंज और कलर 2 इज इक्वल टू पिंक। सेव किया तो देखिए कलर चेंज हो गए दोनों के। फिर मैंने यहाँ पर दिया कलर 1 इज इक्वल टू पिंक, हॉट पिंक है ये, कलर 2 इज इक्वल टू पर्पल। सेव किया, ये देख सकते हैं ये वाला कलर चेंज हो गया। फिर उसके बाद थर्ड कार्ड के लिए कलर 1 इज इक्वल टू लाइट ब्लू है और कलर 2 इज इक्वल टू लाइट ग्रीन। आप एग्जैक्ट इनके हेक्स कोड भी निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए इनके डिफरेंट कलर दे दिए। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है रेडियस देना। ठीक है, रेडियस अब हमने कहाँ पर अप्लाई करना है, जो हमारे पास फर्स्ट वाला है हम यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेडियस प्रॉप एक इज इक्वल टू और रेडियस, या फिर हम दे देते हैं इसको इज इक्वल टू कितना देंगे, कितना दिया था 70। तो रेडियस इज इक्वल टू मैं 70 दे देता हूँ। और यहाँ पर भी रेडियस कोई रेडियस नहीं है सेकंड वाले में, थर्ड वाले में रेडियस है 70। ठीक हो गया। अब इस रेडियस को यूज़ कैसे करना है, कार्ड के अंदर हम आएंगे तो जो हमारा पहले वाला रेडियस है वो बॉटम वाले पे रेडियस लग रहा है। ठीक है, तो बॉटम लेफ्ट साइड पर, तो हम यहाँ पर आएंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर इसको एक ही
कार्ड में हमने इसको ऐड करना है, ताकि यहाँ से जब हम इसको रेडियस इसको सेंड कर रहे हैं कार्ड 1 को, तो ये कार्ड 1 जो है ये रेडियस टॉप पे लगे। रेडियस तो इसके लिए प्रॉप मैं स्टाइल को यूज़ कर लेता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ, स्टाइल इज इक्वल टू रेडियस टॉप बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 70 था आई थिंक। और इसी तरीके से इसको भी मैं स्टाइल दे लेता हूँ, स्टाइल इज इक्वल टू बॉर्डर। अब यहाँ पर बॉटम राइट रेडियस 70। अब मैं ये जो है ये टॉप के लिए काम करेगा, ये जो स्टाइल बॉर्डर बॉटम रेडियस है ये अब काम करना चाहिए हमारे पास कार्ड के अंदर। यहाँ पर दिस डॉट प्रॉप्स डॉट कलर 1 आ गया, और हम यहाँ पर कॉमा देके अगर यहाँ पर दिस डॉट प्रॉप्स डॉट स्टाइल को कॉल करते हैं तो इसने इसको कलर दे दिया, ठीक है, वो कलर क्रिएट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं अब इसको देता हूँ डॉट 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 दिस डॉट प्रॉप्स डॉट स्टाइल, तो यहाँ पर भी आ गया। और लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर भी यही वाला स्टाइल, ये जो यहाँ पर मतलब दोनों पर अप्लाई हो रहा है, ये इस पर भी अप्लाई हो रहा है और इस पर भी हो रहा है। हमने इसको ये करना है कि यहाँ पर ये अप्लाई ना हो। और दूसरी चीज़ जो हमने करनी है वो ये है कि हमने इसका बैकग्राउंड जो थर्ड वाला है ना, उसका बैकग्राउंड टोटली हमने चेंज करना है। जो बैकग्राउंड यहाँ पर ऑरेंज है इसको हमने चेंज कर देना है। अब यहाँ से मैं इसको बैकग्राउंड को ख़त्म कर रहा हूँ और पास कर रहा हूँ मैं इसको डायनामिक प्रॉपर्टी। सो बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू दिस डॉट प्रॉप्स डॉट बीजी कलर, ठीक है। एंड यहाँ पर 2 कॉमा लगा दिए मैंने। तो यहाँ पर अब ये कलर्स प्रॉपर्ली मैं इसको सेंड करूँगा यहाँ से, बीजी कलर इज इक्वल टू ऑरेंज, सेव किया तो ये ठीक हो गया। और इसको मैं लाइट ग्रीन दूंगा थर्ड वन को, ये थर्ड वन है बीजी कलर लाइट ग्रीन। तो ये देखिए ये भी हमारे पास अब प्रॉपरली उसी तरीके से उसने पूरा वो कलर उसको ओवरराइड कर दिया, तो हमारा जो वो बैकग्राउंड नज़र आ रहा था वो सेट हो गया। अच्छा, अब एक और काम अगर हम यहाँ पर करें, इसको बॉर्डर रेडियस मैं 10 देता हूँ और इसको चाहिए कि ये तमाम पर बॉर्डर रेडियस 10 लगा दे। यहाँ पर अब इसने लगा तो दिया होगा, लेकिन चूंकि मैं इसको मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करना, हमने इसको यूज़ करना है कार्ड पर। तो यह है हमारे पास कार्ड। तो यहाँ पर बॉर्डर रेडियस 10, तो अब आपको बॉर्डर रेडियस नज़र आ रहा होगा, लग गया। यहाँ पर तो क्लियरली नज़र आ रहा है, यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। आई थिंक ये इस वजह से है। अगर मैं यहाँ पर भी बॉर्डर रेडियस देता हूँ 20, तो ये यहाँ पर तो लगा हुआ है। अच्छा, वो हमारे पास व्यूज़ के अंदर व्यूज़ क्रिएटेड है ना, तो इस वजह से वो इसको रेडियस नहीं दे रहे। सो बॉर्डर रेडियस हमारे पास
यहाँ पर बैकग्राउंड कलर है, हमने बॉर्डर रेडियस बॉटम वालों को अलग से देने हैं, टॉप वालों को अब अलग से देने हैं। सो बॉर्डर रेडियस 20 ये इस व्यू को हो गया। फिर इसके बाद ये जो व्यू है, इस व्यू को भी हमें बॉर्डर रेडियस देना होगा। सो यहाँ पर स्टाइल डॉट टेक्स्ट हो गया, प्रॉप दिस डॉट, और बॉर्डर यहाँ पर देंगे हम रेडियस 10 और उसके बाद इसको वराइट करेंगे। तो अब यहाँ पर ये ठीक हो गया, दिस प्रॉप डॉट स्टाइल उसने कर लिया। अब यहाँ पर ये नीचे भी इसने बॉर्डर रेडियस दे दिया। सो बॉर्डर टॉप लेफ्ट, बॉर्डर टॉप राइट, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस वो भी 10 दे देते हैं, बल्कि 20 देते हैं, इसको भी 20 देते हैं। तो अब ये ठीक हो गया। अब इसके अलावा यहाँ पर भी हम इसको बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस 20, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस 20, और ये हमारा अब प्रॉपरली देखिए स्टाइल जो है सेम यही वाला जो यहाँ पर स्टाइल है ये चेंज हो चुका है। अब उसके बाद बात आती है इनमें इमेजेस की, ये इमेजेस को कैसे लोड करना है। तो वो भी हम डायनामिकली यहाँ से कंटेंट में से इनको भेजेंगे इमेज को। सो हम IMG प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, इसके थ्रू हम भेजेंगे। जैसे मैं कहता हूँ IMG इज़ इक्वल टू, इसमें स्ट्रिंग पास कर दूंगा डॉट स्लैश, अब हम किस में कंटेंट डॉट जेएस में। सो इसका मतलब डॉट डॉट स्लैश हमें जानना पड़ेगा, और यहाँ पर हमें बल्कि मैं इस तरीके से डॉट डॉट स्लैश, नहीं स्ट्रिंग में इसको आ जाना चाहिए था, एसेट्स स्लैश कार्ड 1 में हमारे पास है रेनी डॉट PNG, और इसमें अब वो आ जाएगा इमेज में। और इसी तरीके से इसमें हमारे पास है, कॉपी किया इसको और पेस्ट किया, अब इसमें हमारे पास है सनी डॉट JPG, और इसमें लास्ट वन में हमारे पास है मून डॉट PNG, रेनी सनी एंड मून डॉट PNG। सेव किया, एवरीथिंग इज गुड, कार्ड में आए। अब इसको इमेज को यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है हमने। सो रिक्वायर, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस डॉट प्रॉप्स डॉट IMG, तो ये कह रहा है कि कंपोनेंट पार्ट्स कार्ड और कंपोनेंट पार्ट इनवैलिड कॉल एट लाइन। अच्छा, यहाँ पर वो कह रहा है कि इनवैलिड, रिक्वायर में हमने जो पास किया आर्गुमेंट वो उसके लिए एक इनवैलिड आर्गुमेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इस तरीके से ख़त्म करेंगे, इस तरीके से, और यहाँ पर हम URI के थ्रू इसको दिस डॉट प्रॉप्स डॉट IMG इस तरीके से करते हैं। तो इसको इमेज नहीं मिला, तो इसमें एसेट का हमारे पास एक आई थिंक मेथड होता है, एसेट्स या एसेट या एसेट्स, नहीं एसेट्स नहीं है। अच्छा, तो हमें करना क्या है एक्चुअली, कार्ड डॉट JS में हम लिखेंगे सिंपली दिस डॉट प्रॉप्स डॉट IMG, मतलब हमें रिक्वायर या URI देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम दिस डॉट प्रॉप्स डॉट IMG डायरेक्ट सोर्स में पास कर देंगे, और जो कंटेंट के अंदर है इसके अंदर हम IMG को रिक्वायर करेंगे। सो इसको हमें रिक्वायर करना है। तो रिक्वायर करने के लिए हम यहाँ पर, तो यहाँ पर अब हम इसको रिक्वायर करेंगे कुछ इस तरीके से, रिक्वायर, और इसके अंदर अब हम ये वाला पाथ पास करेंगे, सॉरी ये वाला पाथ यहाँ से लेकर PNG तक इसके अंदर हम पास करेंगे, कंट्रोल X, और यहाँ पर पास करेंगे। सेव किया, तो कह रहा है अनएबल टू रिजॉल्व एसेट, अच्छा सॉरी ठीक है ना, वो वेदर वाले फोल्डर में है,
वेदर स्लैश मून, सेव किया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मून आ चुका है। तो इसी तरीके से एसेट्स में वेदर है, तो बेसिकली वेदर, तो यहाँ पर इसको सॉरी रिक्वायर करना है, रिक्वायर, और यहाँ पर क्लोज करना है। तो सनी भी आ गया, ठीक हो गया। और इसी तरीके से ये जो हमारे पास है इसमें भी रिक्वायर, और इसके बाद यहाँ पर इसको क्लोज करके कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट, सॉरी अगेन वेदर लिखना मैं भूल गया। तो ये देखिए हमारे पास तीनों डिफरेंट आइकन्स प्रॉप्स के थ्रू सक्सेसफुली पास होके हमारे पास डिस्प्ले हो रहे हैं, सेम एज इट इज़ इन द स्नैपशॉट ऑन द लेफ्ट साइड। अब हम फुटर को फाइनलाइज करते हैं। तो फुटर में आएंगे हम। फुटर में हमारे पास ये है हमारा स्टाइल। अच्छा, इसको मार्जिन टॉप की बजाय मैं मार्जिन वर्टिकल दे देता हूँ, क्योंकि दोनों साइडों से मार्जिन है, टॉप से भी और बॉटम से भी। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक न्यू व्यू लगाऊंगा, और इस व्यू के अंदर मैं टेक्स्ट ऐड कर दूंगा। कितनी दफ़ा? 4 दफ़ा, मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 टेक्स्ट हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। ये एमिट कोडिंग है जो कि हमें ये फीचर प्रोवाइड करती है। इसमें हम यहाँ पर विंड लिख लेते हैं, और इसके बाद एक और टेक्स्ट मैं लिख लेता हूँ इस विद इन टेक्स्ट, और इसमें मैं लिख देता हूँ 12 मीटर पर आवर। इसी तरीके से मैं इसमें भी ह्यूमिडिटी, और इसके अंदर भी एक टेक्स्ट लगा लेता हूँ, इसको दे देता हूँ 55। फिर ह्यूमिडिटी के बाद है विजिबिलिटी, और इसको मैं दे देता हूँ टेक्स्ट के अंदर 25 किलोमीटर तक विजिबिलिटी है। फिर है हमारे पास यूवी। अब मुझे नहीं पता यूवी क्या चीज़ होती है, सो टेक्स्ट 1 है इसमें, सिर्फ सेव किया। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। अब इसको हमने सबसे पहले, अगर मैं इसको रो वाइज करूँगा तो ये डेफिनेटली सारा कुछ रो में आ जाएगा। अगर मैं इसको कॉलम वाइज करूँगा तो सारा कॉलम वाइज हो जाएगा। तो मैं एक और काम करता हूँ, मैं इसको उठा के यहाँ से कट करता हूँ और एक और व्यू लगा लेता हूँ। देखिए सिंप्लिसिटी, मतलब सिंपली कैसे करते हैं काम। सेव कर दिया इसको। अब विंड के नीचे विजिबिलिटी है, तो ठीक हो गया। अब इस दोनों कंटेनर्स को मैं सेम स्टाइल दूंगा। सो यहाँ पर कंटेनर ले लेता हूँ। सबसे पहली चीज़ फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन इनकी रो कर देनी है। और अब इस पे ये दोनों पे मैं ये स्टाइल अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट कंटेनर, और इस व्यू पे भी स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट कंटेनर। ओके हो गया। उसके बाद मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ, चारों तरफ से देने की जरूरत नहीं है, मार्जिन वर्टिकल देना है, 10 दे देता हूँ, एंड कॉमा नहीं लगाया यहाँ पे, सेव किया। तो ये हो गया। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट करके देखते हैं, स्पेस अराउंड, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड स्पेस बिटवीन। अब ये कुछ बेहतर है, हालांकि इसने कुछ ज़्यादा ही स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। तो मैं इसको लिए मार्जिन हॉरिजेंटल अगर दूंगा तो दोनों साइडों से ये चेंज होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मार्जिन राइट दे के देखते हैं, मार्जिन राइट 20। आई थिंक अब ये कुछ बेहतर हुआ। हाँ, अब ये कुछ बेहतर हुआ। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में विद इन दीज 2 टेक्स्ट हमने मार्जिन देना है। मतलब ये जो टेक्स्ट है और ये जो टेक्स्ट है, दो हमारे पास विंड और विजिबिलिटी सेम लाइन पर है। यहाँ पर विंड है, यहाँ पर विजिबिलिटी है,
ठीक है। अब इनके जो टेक्स्ट है उसके दरमियान ये जो 25 किलोमीटर है इसके दरमियान हमें इसको स्टाइल देना है। सो स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट वैल्यूज़, वैल्यूज़ कोई कीवर्ड हो। सो ए इन्फो कह देते हैं, एडिशनल इन्फो कह देते हैं। और ये जो स्टाइल है ये तमाम पर अप्लाई होगा जो कि लेफ़्ट साइड पर है, इधर इधर है, इधर है, इधर है। अब ये ए इन्फो हमने यहाँ पर क्रिएट करना है। ए इन्फो फॉन्ट वेट 400 नॉर्मल मतलब, और मार्जिन लेफ्ट 10, मार्जिन ए इन्फो ही है, ठीक है। ए इन्फो है, मार्जिन लेफ्ट 10, या फिर हम इसको आई थिंक मार्जिन लेफ्ट देना चाहिए था इसको। स्टाइल्स डॉट ए इन्फो, लेट्स सी कि क्यों नहीं इसने दिया। वो सॉरी पैडिंग देते क्योंकि विद इन वो उस कंटेंट के ना, सो पैडिंग देनी होगी। सो पैडिंग राइट, तो ये इसके एक्चुअली इसको स्टाइल क्यों नहीं दे रहा। फॉन्ट साइज देते हैं 28, फॉन्ट साइज तो ले लिया इसने। अगर अब मैं इसको मार्जिन लेफ्ट देता हूँ 200, तो ये नहीं ले रहा, मार्जिन नहीं ले रहा, पैडिंग भी नहीं लेगा। पैडिंग लेफ्ट, तो इसका हल ये होगा, अगर मैं इसको यहाँ पर स्पेसेस दूँ, हाँ यहाँ पर ये स्पेसेस देने से ये ऑक्युपाई कर रहा है ठीक स्पेस, देखा। सो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कोई अच्छी सॉल्यूशन नहीं है। तो ये इस तरीके से हमने इसको अप्लाई किया। अब इस विंड को हमने स्टाइल देना है। स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट मेन इन्फो, ये हमारे पास मेन इन्फो होगी और ये सब के सब सेम स्टाइल होगा। सो इसको कॉपी करते हैं और ह्यूमिडिटी के साथ भी पेस्ट कर देते हैं, विजिबिलिटी के साथ भी पेस्ट कर देते हैं, और यूवी के साथ भी पेस्ट कर देते हैं। सो मेन इन्फो हमारी, मेन इन्फो फॉन्ट वेट 900, देखा वो बोल्ड हो गया जिस तरीके से ये है। और कलर 333 दे देंगे इसको, कलर 333, थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। तो ये कलर उस पर भी अप्लाई हो गया। और ये हमारा अब अगर आप देखें तो यूवी जो है वो ह्यूमिडिटी के नीचे आना चाहिए था बिल्कुल, वो आ रहा है इस साइड पर। तो ये किस वजह से है इसको देखते हैं हम। स्पेस बिटवीन, अगर मैं इसको जस्टिफाई को ख़त्म करता हूँ, स्पेस बिटवीन और यूवी जो है ये हमारा इधर आ रहा है, क्योंकि स्टाइल डॉट कंटेनर है, मार्जिन वर्टिकल है और मार्जिन राइट। तो ये एडिशनल स्पेस यहाँ पर देने से इसने इसको उतनी ही स्पेसेस अलाउ कर दी हैं।
हालांकि आई डोंट थिंक सो कि ये जो है ये एक रिकमेंडेड वे है। हम ये कर सकते हैं कि व्यू के अंदर जो दो टेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं उनको फर्दर व्यू में रैप करके हम फिर जो है वो उनको स्पेस राउंड दे सकते हैं, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर लेंगे। फ़िलहाल आप इसको स्पेस के साथ एडजस्ट कर लेंगे। अब देखिए 12 किलोमीटर वाला जो है वो, इसको भी थोड़ा सा हम ये देख सकते हैं बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो ये हमारे पास अब स्टाइल जो है वो पूरा कंप्लीट डिज़ाइन हो चुका है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेआउट डिज़ाइन का वीडियो ट्यूटोरियल। ये ट्यूटोरियल ऑलमोस्ट मोर देन एन आवर का हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में आपको कम्प्लीटली मैं लेआउट क्रिएट करना और डिफरेंट टेक्निक्स जो प्रॉप्स के थ्रू हम स्टाइल्स पास करते हैं वो मैं सिखा दूं। और इसके अलावा ये जो नीचे डिज़ाइन है ये सिंपली आप इमेज कॉपी करके आपके मेन जो बैकग्राउंड है उसको लगा सकते हैं, लेकिन उससे नीचे जो है ये नेविगेशन पे फिर आ जाता है। जैसे नेविगेशन ये वाली मैंने ऐड नहीं की, मैंने कहा था कि जब हम नेविगेशन सीखेंगे किस तरीके से हम नेविगेशंस बनाते हैं तो उसमें हम जो है वो ये डाटा पास करेंगे। फ़िलहाल हमने सिंगल पेज पर ये लेआउट क्रिएट कर लिया। अब हम देखते हैं कि यही लेआउट एंड्रॉयड डिवाइस पर किस तरीके से नज़र आएगा। तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ इस डिज़ाइन को, और मैं अब एंड्रॉयड एमुलेटर को ओपन करने लगा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने अब एमुलेटर चलाया तो इसने कहा जी कि जो एरियल फ़ॉन्ट है ना वो अवेलेबल नहीं हुआ उसको। तो इट मीन्स जो एंड्रॉयड डिवाइस है उसमें एमुलेटर में ये अवेलेबल नहीं है। सो एंड्रॉयड डिवाइसेस में एरियल फ़ॉन्ट अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट को यूज़ करने के लिए हम आगे चल के देखेंगे कैसे हम स्पेसिफिक फ़ॉन्ट को ऐड कर सकते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो मैं इसको डॉट 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 3 डॉट्स प्लेटफॉर्म डॉट सिलेक्ट और इसके अंदर iOS और इसके अंदर ये मैं पास कर देता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली को कि ये सिर्फ और सिर्फ iOS के लिए ये वाला फ़ॉन्ट सिलेक्ट करें, उसके लिए बाकी जो एंड्रॉयड है उसके लिए ये फ़ॉन्ट सिलेक्ट ना करें। उसके अलावा और मैंने कहाँ पर यूज़ किया है इसको, कहीं और भी मैंने यूज़ किया, दो जगह पर मैंने यूज़ किया था। तो ये हो गया फुटर में, और अगर कार्ड में आते हैं, कार्ड में यूज़ नहीं किया, कंटेंट में हमने यूज़ नहीं किया, हेडर डॉट जेएस में यूज़ किया था हमने दो जगह पर। तो यहाँ पर किया, तो मैं यहाँ पर भी प्लेटफॉर्म को इंपोर्ट कर लेता हूँ और फ़ॉन्ट फैमिली को मैं प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कर देता हूँ। सो 3 डॉट्स प्लेटफॉर्म डॉट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट iOS object and then copy the style, paste it here and then copy this whole style and paste it जहाँ पर हमने अगेन एरियल यूज़ किया, यहाँ पर सेव किया, देन सेव इट। दिस टाइम आई एम श्योर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लोड हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसेस पर नज़र आ रहा होगा। अब ये जो साइजेस में डिफरेंस है ये DPI डेंसिटी की वजह से है। जो एमुलेटर या आपकी जो फिज़िकल डिवाइस होती है उसकी हर एक डिवाइस की डिफरेंट डेंसिटी होती है, कलर्स डेंसिटी, विड्थ एंड हाइट और उसके डायमेंशंस की। तो उस हिसाब से, लेकिन द थिंग इज़ कि दोनों डिवाइसेस पर आपको सेम लुक एंड फील दे रही होगी, इवन विद द कलर, साइज, फॉन्ट्स और लेआउट। और यहाँ पर एक और चीज़ आपने नोट की होगी कि एंड्रॉयड डिवाइस में हमारे पास जो मिडल वाला आइकन है, मिडल वाला जो आइकन है ये वाला बिहाइंड द सीन जा रहा है, मतलब जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी यहाँ पर काम नहीं कर रही शायद। अगर मैं यहाँ पर देखूँ जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी मैंने कहाँ लगाई है, कार्ड डॉट जेएस में, कार्ड डॉट जेएस में जेड इंडेक्स हमने कहाँ पर लगाई है, एंड ये जेड इंडेक्स -1। तो ये काम नहीं कर रही इस पर, तो इसको काम करना चाहिए था। आई एम नॉट श्योर, ये यहाँ पर हमने इसको ऊपर रखा है, मतलब यहाँ पर ये ठीक आ रहा है,
यहाँ पर क्यों गड़बड़ कर रहा है? अगर प्रॉब्लम हो तो इसको यहाँ पर भी प्रॉब्लम करना चाहिए था। और img ये है हमारे पास style.img, और यहाँ पर z इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है 999 की। इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये अभी भी इस पे तो iOS डिवाइस सिमुलेटर पर तो ये ठीक है, इस पर तो ठीक आ रहा है, ये देख सकते हैं आप मिडल वाला। लेकिन इस पर ये नहीं आ रहा, एंड्रॉयड डिवाइस पर ये बैक साइड जा रहा है। चलिए मैं देखता हूँ इसको कि ये क्यों इशू दे रहा है। तो चलिए इसको मैं बाद में देखूंगा, कि मुझे भी ये अभी समझ नहीं आ रही कि ये जो इधर तो ये ठीक काम कर रहा है, इधर तो ये ऊपर आ गया। मतलब अगर मैं यहाँ पर -1 नहीं लगाता, सपोज मैं 1 लगाता हूँ, सेव करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर भी ये बैक चला जाएगा। और बल्कि अब मैंने चूँकि यहाँ पर भी लगा दिया z इंडेक्स, यहाँ से ख़त्म करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये अब बैक साइड पर चला गया, ये भी बैक साइड पर है। यहाँ पर ये देखिए ये अभी भी फ्रंट पर है। तो खैर ये थोड़ी सी स्टाइलिंग का इशू है। अगर मैं इसको यहाँ पर -1 कर रहा हूँ तो iOS डिवाइस पर दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, जबकि एंड्रॉयड पर ये नीचे आके इसके साथ पर्पल कलर के साथ ये प्रॉब्लम कर रहा है। सो यहाँ पर ये हमारे पास ये 3 कार्ड्स हैं, ठीक हो गया। और ये तीनों कार्ड अपना डाटा जो है वो भेज रहे हैं card.js को। तो यहाँ पर मैंने और कहीं पर भी यूज़ नहीं किया, कहीं पर भी मैंने ये z इंडेक्स अब यूज़ नहीं किया, तो इसको ये z इंडेक्स अप्लाई करना चाहिए था। खैर एनीवेज इसको हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैं इसको तब तक फाइंड कर लूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आपको लेआउट डिज़ाइनिंग में स्पेशली यूजिंग फ्लैक्स बॉक्स काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है तो डू लेट मी नो इन दिस वीडियोस कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कोई इशू आ रहा है लेआउट में तो अपना कोड गिटहब गिस्ट के थ्रू शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। So guys, thank you very much for watching this video tutorial. Take care, goodbye and Allah Hafiz.